देखो अपने पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है, क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको बेटा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, if the distance between the points, find the value of x if the distance between the points, distance between the points। बेटा आपको ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है x माइनस वन, एक्स माइनस वन, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3,2, x माइनस वन एंड 3,2 इज 5। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आपको ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5। ठीक है, ये आपसे बोल रखा है। बेटा एक मिनट जरा वेट करना, एक मिनट बेटा आप इसको ट्राई करो। क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा कैसे करें इस क्वेश्चन को। आपको x की बेटा वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा एक मिनट, सर करें डिस्कस। देखो बेटा सिया, थोड़ा करते हैं इसको। यस सर। बेटा समझ में आया क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें आपसे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x माइनस वन एंड 3 2 इज 5। तो देखो बेटा कैसे, हम देखो बेटा यहाँ पर एक यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा सर ये मैं आपकी लाइन, बताऊं। बेटा ये आपकी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। बेटा आपको सपोज ये पॉइंट मान लो, सपोज बेटा आपका ये एक ए पॉइंट है। देखो बेटा आयुष, हमने बेटा एक एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x माइनस वन एंड 3 2 इज 5। देखो बेटा ये अपना एक पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट ए। बेटा ये आपका पॉइंट ए है, इसको हमने मान लिया x माइनस वन। ओके, दिस इज पॉइंट बी। बेटा ये अपना पॉइंट बी है, ये आपका 3,2 है। बेटा इसमें आपको डिस्टेंस दिया है, मतलब जो आपको बेटा ए बी है, बेटा ये ए बी आपको दिया हुआ है 5 यूनिट्स। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, मुझे यहाँ पर x की वैल्यू को बेटा फाइंड करना है। तो मतलब आपको बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 5। बेटा हम क्या कर, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें क्या। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होता है बेटा यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है क्या, दोनों को समझ में आया क्या बेटा, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है यस सर। बेटा, ऐसा करते हैं, इसको मान लो x1 y1, ठीक है, इसको एज्यूम कर लो x2 y2। थोड़ा अपन फॉर्मूले में पुट कर दें, तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो बेटा x2 माइनस x1, मतलब आपने बेटा x2 क्या मान रखा है, 3 मान रखा है, तो ये हो गया 3 माइनस x1, बेटा मेरे पास क्या है, x ही है, इसका होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, तो यहाँ पर देखो बेटा y2 कितना है, 2 है, माइनस बेटा y1 कितना है, -1 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, जरा यहाँ से देखना। ये आपका हो गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बेटा ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो बेटा कितना हो गया, 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। इतना समझ में आया दोनों को बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, दोनों को समझ में आया। बेटा आप क्या करते हैं अपन, देखो बेटा यहाँ पर आपका रूट है, तो बेटा क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स। क्या करते हैं, अपन करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बेटा हम जानते हैं स्क्वायर से क्या होगा, यहाँ से बेटा आपका हट जाएगा रूट, तो ये आपको मिल जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पर करोगे इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। बेटा अब जरा क्या करो, बेटा इसको ओपन कर दो। बेटा एक जरा आप इसको सॉल्व करो, तो बेटा इसको ओपन कर दो। बेटा एक मिनट इसको आप बेटा सॉल्व करो, जरा ब्रैकेट्स को यहाँ पर ओपन करो, बेटा सॉल्व
देखो बेटा, बेटा समझ में आया कैसे करना है? देखो इसको बेटा क्या करो, आगे बेटा इन ब्रैकेट्स को ओपन करो। बेटा इसको कैसे ओपन करूं? बेटा ये बताओ, ये कैसे ओपन होगा? ये कैसे ओपन होगा बेटा? सर 3 का स्क्वायर, सर 3 का हाँ, स्क्वायर ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस होल 6 का स्क्वायर से। स्क्वायर माइनस 2 ये हो जाएगा 3x। हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बेटा हो जाएगा ये। ऐसा कर दें क्या? समझ में आ रहा है क्या बेटा? ऐसे ओपन कर दें a माइनस बी होल स्क्वायर से, ठीक है ना? प्लस ये आपका 9 है ही, प्लस 9 और इसको शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका हो गया माइनस का 25 इक्वल टू 0। देखो बेटा इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या आएगा? देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 6x प्लस 9 माइनस 25 इक्वल टू 0। ओके, बस देखो अपन फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखना, देखो बेटा क्या हो जाएगा, जब को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x 9 प्लस 9 18 माइनस का 25 इक्वल टू 0। ओके, इतना आ गया अपने। देखो बेटा अपने पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ये हो गया माइनस का 7 इक्वल टू 0। बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करें? हमसे ब्रेक कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे अपने पास है ना, तो कैसे कर दो बेटा? देखो 7 है यहाँ पर, तो इसको कैसे कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का x, बेटा हो गया माइनस 6x और ये माइनस 7 इक्वल टू 0। बेटा आप कॉमन निकालो। बेटा देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। कितना बच गया, x माइनस 7 और ये अपने पास प्लस का 1, ये आपका x माइनस 7 इक्वल टू 0। बेटा पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 7, क्या बच गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लोग अपने पास x की दो वैल्यू आ गई। एक बार आपने इसको बड़ा 0 के इक्वल किया, मतलब x माइनस 7 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से आपको मिला x इक्वल टू 7। एक बार क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल करो, x प्लस 1 0 के इक्वल, तो यहाँ से आया x इक्वल टू माइनस 1। तो बेटा अपने पास वैल्यू क्या है x की, 7 और माइनस 1। ये इसका आंसर है। ठीक है, बेटा दोनों को समझ देखना बेटा कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो बेटा पहले मैं इसका एक यहाँ पर एक मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ। बेटा देखो अपने पास एक सर्कल है, तो अपने यहाँ पर एक, देखो यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं। देखो बेटा ये देखो, ये अपना सर्कल ले लिया, ठीक है ना, दिस इज अ सर्कल। देखो बेटा देखो इसमें आपसे क्या बोला है, इफ द पॉइंट्स a 4,3 एंड b x,5 आर ऑन द सर्कल। बेटा अपने पास दो पॉइंट्स हैं। सपोज बेटा आपका एक a पॉइंट तो ये हो गया, ये आपने बेटा a पॉइंट मान लिया, ये कितना है 4,3 है। मेरे पास बेटा एक दूसरा पॉइंट, सपोज ये आपने मान लिया b पॉइंट, ये आपके पास x,5 है। आर ऑन द सर्कल विद सेंटर o। बेटा एक सेंटर हमारे पास, ये आपने सेंटर मान लिया, ये बेटा आपका O सेंटर है 2,3। तो बेटा आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा आपको यहाँ पर जो x है ये आपको फाइंड करना है। तो बेटा हम जानते हैं, बेटा ये सर्कल है, बेटा हम जानते हैं सेंटर से यदि आप बाउंड्री पर कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो बेटा इस केस में बेटा ये OB बेटा क्या होता है, बेटा OB को अपन क्या बोलते हैं, बेटा ये OB क्या होता है, बेटा ये आपके क्या है, रेडियस है। बेटा OB इक्वल टू OA बोल देंगे, बट दोनों क्या है आपके रेडियस ही हैं। इतना दोनों को समझ में आया क्या? बताओ ये बोलेंगे क्या, OB इक्वल टू OA होगा नहीं होगा? OB इक्वल टू OA हो गया, इक्वल टू OA है, तो दोनों में आप बेटा क्या क्या करो, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो OB और OA में। तो पहले अपन बेटा OB में अप्लाई करते हैं। देखो OB, बेटा OB के लिए क्या हो जाएगा, ऐसे मान लो, इसको बोल दो आप कुछ भी x1 y1, ठीक है, इसको एज्यूम कर लो x2 y2। ओके, तो बेटा इसमें अप्लाई कर दें, क्या होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो बेटा क्या हो जाएगा 2 माइनस x, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 5, ये हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, बेटा यहाँ पर देख लो ये OA, बेटा इसमें अप्लाई करो OA में, तो बेटा O ये आपने मान रखा है x2 y2, इसको बोल दो x1 y1। तो बेटा यहाँ से सेम अप्लाई कर दो, x2 माइनस x1, तो बेटा कितना हो जाएगा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो बेटा कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। बेटा हम जानते हैं बेटा यहाँ पर आपके बेटा दोनों ये रूट में आ रहे हैं, तो क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो बेटा। तो बेटा यहाँ से हट जाएंगे, दोनों तरफ से हट जाएंगे आपके रूट। तो बेटा याद रखो आपका बच जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से बेटा आपका हट जाएगा रूट, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और बेटा ये आपका हो गया 3 माइनस 3, तो कितना हो गया 0 हो गया। ओके, बेटा सॉल्व कर लें इसको। बेटा इसको ओपन करो ब्रैकेट को a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना आएगा 2, और ये आपका 2 और ये x आ जाएगा, आएगा बेटा माइनस 2 में से कितना आएगा 2, और a अपना 2 है और ये आपका b है।
2 का स्क्वायर 4 इक्वल 2 का स्क्वायर 4। बेटा देखो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, देखो ये अपने पास बच गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, और इसको लिया बेटा इस साइड में तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर दें अपन, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये आपका हो गया 0 इक्वल टू 0। ये आपका बच गया देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको आप सॉल्व कर लो, ब्रेक टर्म इसको ब्रेक कर दो, देखो मिडिल टर्म से, तो एक्स स्क्वायर देखो 4 है तो कितना बोल दें माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लो, यहाँ से x कॉमन आया, ये हो गया x माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अपने पास देखो फैक्टर क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया 2,2 आ गया, ये इसका आंसर आया। ठीक है, तो आपने x निकाल दिया, x कितना आ गया 2 आ गया, ये इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे किया, एक बार दोबारा समझ लो इसको। इफ द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं सर्कल पर, ठीक है ना, इसका सेंटर आपको दिया हुआ है, x फाइंड करना है, तो हमने क्या कर दिया, देखो ये दोनों आपके रेडियस ही हैं, तो देखो आपका सेंटर O है तो OA इक्वल टू OB होगा, दोनों रेडियस दोनों आपके सेम ही होगा, OA इक्वल टू OB। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, ये अप्लाई कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, बोथ द साइड सॉल्व किया, तो ये निकल के आ गया। दोनों को समझ में क्लास में क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन ध्यान से देखना। देखो बेटा इसमें आपसे बोल रखा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। बेटा हमने क्या था क्वेश्चन, देखो उस दिन एक हमने क्वेश्चन क्या था ऐसा, ये एक और कर रहे हैं, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, मतलब बेटा ये हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसा पहला क्वेश्चन, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये आपसे बोल रखा है एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट दिया हुआ है 2 - 5, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 2 - 5, एंड दूसरा हमें बी पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट बोला है -2,9। तो बेटा आपको एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है जो आपका इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होगा। देखो पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूं, देखो ध्यान से बेटा देखना, देखो बेटा ये अपन एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया बेटा, ये अपने पास दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है एक्स डैश, और ये आपकी वाई एक्सिस है वाई डैश। पहले मुझे इतना बताओ, आपसे बुलाए फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बताओ बेटा कि एक्स एक्सिस में बेटा पॉइंट जो होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपसे आता है क्या, देखो ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, x, 0 की फॉर्म में, बेटा पढ़ चुके हैं ना, y पर होता है 0y की, बेटा समझ में आया क्या, होता है क्या ऐसा, पढ़ चुके हैं, समझ में आया क्या, बताओ जरा, आयुष सिया समझ में आया, होती है ये फॉर्म, Yes, sir. बेटा ध्यान से पढ़ो जरा। अब देखो बेटा x पर होता है, ये पॉइंट आपने मान लिया, अब बेटा ये पॉइंट आपसे इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, तो बेटा ये पॉइंट आपका कहाँ होगा 2 - 5 है, चलो मैं बताओ बेटा ये आपका पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, ये आपका पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, ए वाला पॉइंट जो है, अब बताओ ये जो ए पॉइंट है, तो बेटा ये आपने कहीं मान सकते हो, आपने कहीं मान सकते हो, आपने ये पॉइंट मान लिया, हमने बेटा ये इमेजिनरी मान रखा है, ये आपने मान लिया 2 - 5। बेटा आयुष आप बताओ कि ये बी पॉइंट कहाँ होगा बेटा, ये आपको कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आयुष बता बताओ, ये जो आपका ये बी पॉइंट है सर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में होगा। बेटा आराम आपने अब ज्वाइन किया है, देखो बेटा क्लास चल रही है बेटा, मैं नोट्स ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है बेटा आराम, ठीक है बेटा, ओके, देखो बेटा अब बेटा ये आपका जो बी पॉइंट है ये आपका होगा सेकंड, सपोज आपने बेटा कहीं बी पॉइंट ये मान लिया, ओके बेटा ये आपने बी पॉइंट मान लिया, तो ये आपका हो गया -2,9, ये आपका होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बेटा देखो आपसे क्या बोला है कि जो आपका ये पॉइंट है ना एक्स एक्सिस पर, ये इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है, कहने का मतलब क्या बेटा, देखो हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, कहने का मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस आपका ये होगा इससे इसका, बेटा उतना डिस्टेंस आपका ये होगा इस पॉइंट से बी का, ये बोला है मतलब। सपोज बेटा मैं इस पॉइंट को मैं कुछ भी ओ पॉइंट बोल दूं,
तो बेटा जितना आपका OA है ना उतना आपका OB होगा। समझ में आएगा बेटा? देखो ये बोला है क्या, आपको एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो बेटा आपका क्या है, इन दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है। मतलब आपको क्या दे रखा है, जितना आपका OA है उतना बेटा आपका क्या है, ये आपका OB है। ये आपसे बोल रहा है, मतलब बेटा आपको OA इक्वल टू OB दिया हुआ है। ये समझ में आएगा बेटा? पॉइंट पर मुझे इतना बताओ, सबको ये समझ में आया क्या बेटा? यहाँ से आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81। ओपन कर देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा? देखो सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से कितना आएगा? माइनस का 4x प्लस 25। अब मुझे बताओ कि इसमें मैं कौन सा अप्लाई करूंगा, a माइनस बी या a प्लस बी? ये हम बेटा पहले हम पढ़ चुके हैं, बताओ इसमें कौन सा अप्लाई करूंगा फॉर्मूला, a माइनस बी या a प्लस बी? जल्दी बोलो। सर ए स्क्वायर माइनस बी, नहीं सर अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे नहीं, ये बताओ ना इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे? ये तो आपका पूरा एक अंदर टर्म है, तो a माइनस बी अप्लाई करूंगा या a प्लस बी अप्लाई करूंगा? किसका अप्लाई होगा होल स्क्वायर? सर ए माइनस। और बाकी बेटा पढ़ नहीं रहे हो तो कुछ भी, मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ बेटा। आराम आप बताओ कौन सा अप्लाई करेंगे बेटा इसमें? इसमें कौन सा अप्लाई करोगे, a माइनस बी या a प्लस बी? आयुष जो बेटा मैंने सिखाया था, जरा पढ़ाई करो, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं आपको, जो बेटा मैंने सिखाया था सर। आप बोलो बेटा आराम, बोलो आराम, कौन सा अप्लाई करेंगे इसमें, a माइनस बी या a प्लस बी? शायद a माइनस बी। a प्लस बी करेंगे बेटा। ध्यान से देखो बेटा, अपने पास -2 माइनस एक्स है, आप बेटा पहले माइनस कॉमन निकालो बेटा, इससे क्या होगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे ना, 2 प्लस एक्स का बन जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो बेटा माइनस का भी स्क्वायर, बेटा माइनस माइनस क्या प्लस होता है ना, तो ये क्या बनेगा आपका 2 प्लस एक्स का बनेगा होल स्क्वायर। तो यहाँ अप्लाई करोगे a प्लस बी। अब समझ में आएगा बेटा? इसको ऐसे करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल लो, दोनों प्लस के हो गए, फिर इसको सॉल्व कर लोगे। समझ में आया दोनों को? अब बेटा सबको समझ में आएगा कैसे कर रहे हैं अप्लाई? तीनों को समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो बेटा उसको ओपन कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो बेटा कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और 2ab से कितना आएगा, 4x आएगा। कितना आ गया, प्लस का 81 आ गया। देखो बेटा 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये आपस में कैंसिल बेटा, इसको सॉल्व कर लो। माइनस का 4x प्लस 25 इक्वल टू ये 4x प्लस 81। बेटा इनको जरा आप में देखो, आप में शिफ्ट कर लो, ऐसा करो, इसको शिफ्ट कर दो इस साइड में और इसको शिफ्ट कर दो LHS साइड में। तो बेटा 25 माइनस 81 इक्वल टू 4x प्लस 4x। ओके बेटा, तो वहां से कितना आ गया, 8x। बेटा इसको माइनस करो आप, ये आपका आ जाएगा माइनस का 56। ओके, तो बेटा कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया -7। बस तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा, आपका O पॉइंट आ गया -7,0। दिस इज द आंसर। समझ में आया तीनों को? पूछो कुछ ना कुछ पूछना हो तो। तीनों को समझ में आएगा बेटा? क्या सॉल्व हुआ बताओ जरा। आ गया आयुष, आराम, सिया, समझ में आया क्या? बताओ, सिया समझ में आ गया? आराम यस समझ में? सर, आ गया। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ये आपका चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया है बेटा। इसके मैं नोट्स ग्रुप पर डाल दूंगा, कल से बेटा अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका फाउंडेशन लेवल भी हो गया है इसका। ठीक है, तो बेटा अपना ये चैप्टर आज कंप्लीट है, कल से अपन इसका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, ठीक है बेटा, ओके ठीक है। आराम, आयुष, सिया, इसमें बेटा ऐसा करेंगे, कल आपको कुछ प्रॉब्लम हो इस चैप्टर पर, आप कल इसकी चैप्टर की प्रॉब्लम पूछना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके बेटा, ठीक है। आराम, आयुष, सिया, ओके ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, ओके कल करते हैं बेटा।